हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत का सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विच इज़ द न्यूएस्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन हैं लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर या फिर दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। न केवल इस वीडियो सेशन की, बल्कि जितने हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ हम आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल कराते हैं। ये पीडीएफ्स 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत अवेलेबल कराई जाती है। तो इसमें जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं सब करंट अफेयर्स की होती हैं। और कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या फिर और कोई वन डे एग्ज़ाम जो अलग अलग राज्यों में होते हैं, जिनमें भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये कोर्स सफिशिएंट है, हेल्पफुल है। इसके अतिरिक्त कुछ भी आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी। ये कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में ही पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप कर पाएंगे। फिलहाल इसका आंसर कर दीजिए, फिर करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। हु वॉज sworn in एज द 24th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी 24वें चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के, और पहली बार बीजेपी का कोई लीडर राज्य के मुख्यमंत्री की पद पर पहुंचा है। इनको शपथ दिलाई गई है गवर्नर सैयद अता हसनैन द्वारा लोक भवन पटना में। और इस दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद रहे, जो इनसे पहले चीफ मिनिस्टर थे और अब ये राज्यसभा जा चुके हैं इस्तीफा देकर। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, इन दोनों को ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स नियुक्त किया गया है। अब बीजेपी के किन किन राज्यों में चीफ मिनिस्टर है, ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, आसाम, गोवा, गुजरात, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और अब बिहार में। Which country became India's largest trading partner in 2025-26? 2025-26 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, चाइना। तो चाइना ने यूएस को पीछे छोड़ दिया और इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है 2025-26 में। दोनों ही देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो 151.1 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है बीजिंग के साथ, ये और बढ़ गया है, 112.16 बिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है। यानी कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट इतना नहीं करते हैं जितना हम इंपोर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। अब तक यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था लगातार 4 कंसेक्यूटिव ईयर तक, 2024-25 तक। भारत का जो एक्सपोर्ट है चाइना में वो 36.66% बढ़ा है और 19.47 बिलियन यूएस डॉलर रहा है लास्ट फिस्कल ईयर में, जबकि इंपोर्ट 16% बढ़ा है और 131.63 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। तो देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है तो केवल 19.47 बिलियन यूएस डॉलर है, और जबकि जो हमारा इंपोर्ट है चाइना से 131.63 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो इसे बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। कितनी की है? 112.6 बिलियन यूएस डॉलर की 2025-26 में। तो ये बड़ी है ट्रेड डेफिसिट, जबकि 24-25 में 99.2 बिलियन यूएस डॉलर की थी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार चाइना भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा। इससे पहले भी 2013-14 में 2013-14 से 17-18 तक भी रहा, फिर 2020-21 में भी रहा है। चाइना से पहले यूएई हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, और यूएस 2021-22 से अब तक हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था। इंडिया इज करंटली रैंक्ड एट विच पोजीशन ग्लोबली इन पेटेंट फाइलिंग्स? पेटेंट दाखिल करने के मामले में भारत वर्तमान में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 6th। तो पेटेंट एप्लीकेशंस को अगर हम फाइल करने में देखें भारत का स्थान, तो भारत की ओर से जो पेटेंट फाइल किए गए हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 30.2% की। और 2025-26 में ये
1,13,729 हो गए, इतने पेटेंट फाइल किए गए हैं। जबकि इससे पहले फिजिकल में 1,10,375 पेटेंट फाइल हुए थे। भारत फिलहाल वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर है। और अगर हम पेटेंट फाइल की बात करें पूरे वर्ल्ड में, चाइना सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करता है। भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र ये कुछ अग्रणी राज्य हैं जहाँ से पेटेंट फाइल किए जाते हैं। पेटेंट क्या है? एक एक्सक्लूसिव लीगल राइट आपको गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, कोई आपने इन्वेंशन की हो, ठीक है, ताकि दूसरा उसको आपसे कॉपी ना कर सके, ठीक है, और उसको कॉपी करके सेल ना कर सके, अपना नाम ना उसको दे सके। और 20 साल तक के लिए दी जाती है पेटेंट फाइलिंग, फिर से रिन्यू हो जाता है। इंडियाज फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट विल बी सेटअप बाय विच कंपनी? भारत का पहला चिप निर्माण संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत का पहला जो चिप फैब्रिकेशन प्लांट है उसको नोटिफाई कर दिया है। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने वाला है जिसे टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सेटअप किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए, खास करके ITES, कहाँ? ढोलेरा, गुजरात में। जो भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं, ठीक है, उन सभी को सपोर्ट यहाँ से प्राप्त होगा इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? एक ड्यूटी फ्री इनक्लेव होता है। आप इसको एक फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड ड्यूटीज टैरिफ्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स, टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं बिजनेसेस को, ठीक है। टैक्स बेनिफिट कई सारे तरह के दिए जाते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी से भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो पूरा जोन बन जाता है इस तरह का, वहाँ पर फिर जो चिप से संबंधित कंपनियाँ वो काम करती हैं। सियाचिन डे अप्रैल 13 कॉमेमोरेट्स द एनिवर्सरी ऑफ। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल निम्नलिखित की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑपरेशन मेघदूत। तो 13 अप्रैल 2026 को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 42वां सियाचिन डे मनाया है, क्योंकि 42वीं एनिवर्सरी थी ऑपरेशन मेघदूत की। 1984 में हुआ था ऑपरेशन मेघदूत। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी जो बहादुरी है, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर को होल्ड करके रखा। वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है ये, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर। ऑपरेशन मेघदूत को इसी दिन 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था, जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर किया, ठीक है, जो पाकिस्तान की ओर से उसे कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, सियाचिन की बात करें, ये 20,000 फीट पर स्थित है काराकोरम रेंज में, और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इस रेंज में। हाईएस्ट मिलिटराइज जोन है ग्लोबली। साल्तोरो रिज भी इसी का पार्ट है। विच कंपनी पार्टनर विद कार्लोस एल्कराज एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? किस कंपनी ने कार्लोस एल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने अनाउंस की है एक मल्टी ईयर पार्टनरशिप कार्लोस एल्कराज के साथ, ठीक है। टेनिस प्लेयर हैं और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं इन्फोसिस के लिए। तो एल्कराज और इनकी कोचिंग टीम इन्फोसिस टोपास, जो कि एक AI टूल है, इसको यूज़ करेंगे अब आगे की जो भी टेक्नोलॉजीज के लिए, AI बेस्ड मैच एनालिटिक्स के लिए इन्फोसिस टोपास को यूज़ किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर आयुष प्रताप राव जाधव इनोग्रेटेड चिंतन शिविर 2026 इन विच सिटी? केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने किस शहर में चिंतन शिविर 2026 में भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। तो प्रताप राव जाधव जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने चिंतन शिविर 2026 में पार्टिसिपेट किया है न्यू दिल्ली में। तो 2 दिन का ये इवेंट रहा है। कई तरह की आयुष डोमेन से संबंधित जो भी की पॉलिसीज हैं उन पर चर्चाएं हुई हैं। टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स, द PFRDA एंड SEBI हैज साइंड MOU विद विच एजेंसी? मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए PFRDA और SEBI ने किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, FIU इंड। तो देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन दोनों ने ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन को इन्हेंस करने में आपस में, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे फाइनेंशियल क्राइम्स से जो है निपटा जा सके। सेम MOU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी किया है, सेबी ने भी किया है। डायरेक्टर FIU इंड के हैं अमित मोहन गोविल। Which organization signed an agreement with Casey Aviation Private Limited for the project titled Boost Electric Jump Takeoff? किस संगठन ने बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ नामक परियोजना के लिए केसी एविएशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कैसी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका टाइटल है बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ। तो एडवांस हाइब्रिड प्रोपल्शन बेस्ड JTO सिस्टम को डेवलप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। जो अनमैन्ड और लाइट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इनहेंस होगी इससे। हु बिकेम एशियाज रिचेस्ट इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन सी है गौतम अडानी। तो गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और एशिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल बन गए हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अनुसार गौतम अडानी की जो नेटवर्थ है 92.6 बिलियन US$ हो चुकी है और वर्ल्ड में 19th पोजीशन पर है। अगर हम रिचेस्ट की बात करें, मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 90.8 बिलियन US$ है और ये 20वें नंबर पर है वर्ल्ड में। एलन मस्क वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है 656 बिलियन US$ के साथ। उसके बाद लैरी पेज आते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये शपथ दिलाते हैं गवर्नर को उस राज्य के। और आर्टिकल 153 गवर्नर पोस्ट के बारे में बताता है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का? अगर हम एरिया वाइज देखें, किस स्टेट की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है भारत में? किस यूनियन टेरिटरी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है? किस राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं? कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। उसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। कोई भी डाउट हो आपका, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।